हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2020 और आज सोमवार है, तो नई उम्मीदों के साथ नए सप्ताह को शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स आपके सामने हैं। अगर आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज एक अच्छी खबर के साथ। देखिए, सदन में 19 सितंबर को अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे शिक्षा मंत्री आरपी निशंक ने एक सूची जारी की है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि अलग अलग राज्यों में कुल कितने स्वीकृत पद हैं शिक्षकों के, और उसमें कितने पद जो हैं अभी रिक्त हैं, और इन रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही साथ एक बात और भी कही गई है कि जो 2011 से 2018 तक की टीटी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसको भी वैलिड किया जा सकता है फॉर लाइफ टाइम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसे लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है अब आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए। और यूपीटीईटी में भी संभावना बन रही है कि हो सकता है कि यूपीटीईटी भी अपने जो सर्टिफिकेट्स है उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दे। हालांकि इस पर अभी विचार होना शेष है। अभी इस पर जो कुछ भी निर्णय होगा वो राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा सभी को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7,52,839 शिक्षकों के लिए स्वीकृत पद हैं, जिसमें 2,17,481 पद अभी रिक्त हैं। ठीक है। बिहार में कुल स्वीकृत पद हैं कितने? 6,88,157, जिसमें 2,75,255 पद रिक्त हैं। यानी कि यूपी से ज्यादा पद बिहार में रिक्त हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या यूपी से कम है। दिल्ली में कुल 83,880 पदों को मान्यता है, जिसमें अभी 9,663 पद रिक्त हैं। जो अन्य राज्यों की पूरी सूची है वो हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध है। तो अन्य राज्यों की स्थिति जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रश्न और उसका उत्तर, साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट हैं उसमें स्वीकृत पद और रिक्त पदों की पूरी संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती के नए जो वैकेंसी है वो आने जा रही है, और टीटी को जो है यानी कि जो टीटी हो चुकी हैं उसको भी मान्यता मिल सकती है। फिलहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उससे हम आपको सूचित जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस बार यूपी टीटी की जो परीक्षा है वो 15 फरवरी के बाद ही होगी। हालांकि तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए होगा, और अभी तक यूपी टीटी के लिए जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे इसकी पूरी सही सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन ये लग रहा है कि इस महीने के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद लगभग 1 महीने तक आवेदन लिए जाएंगे और फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो ये चीजें इसलिए है क्योंकि अभी जो है कोरोना काल की वजह से, कोरोना संकट की वजह से परीक्षा जो थी जो अपने नियमित समय पर होती थी वो नहीं हो पाई थी। और वहीं पर एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की जो वैधता है उसे 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया है। तो अभ्यर्थी ये भी मान रहे हैं कि मैं भी यूपीटीटी के लिए भी इस बार जो परीक्षा होने जा रही है उस सर्टिफिकेट की जो मान्यता है वो लाइफ टाइम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अधिक की संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं नोटिफिकेशन नहीं क्लियर होगा या उसके पहले भी क्लियर हो सकता है कि यूपीटीटी का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा या अभी उसकी जो मान्यता है वो 7 साल ही बनी रहेगी। दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 ये हमारा दूसरा चैनल है, और इस चैनल पर हम आपको दैनिक रोजगार समाचार, सरकारी नौकरी, शिक्षक भर्ती की तैयारी यानी कि जो भी न्यूज होता है वो सारी खबरें हम आपको इसी चैनल पर प्रसारित करते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही साथ ये जो चैनल आप देख रहे हैं इस चैनल पर हम सभी स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ हमारे जो फाउंडेशन कोर्स हैं लाइक जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आज सभी की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती धांधली 69,000 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 8 अन्य आरोपियों पर भी गैंगस्टर लगेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर लगेगा। पुलिस की ओर से इस मामले में जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी गई है। अफसरों का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर लगाया जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले का भंडाफोड़ सोराव पुलिस ने किया था, और आपको पता होगा कि सरगना जो केएल पटेल था
उसको 12 आरोपियों समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद मामले की विवेचना जो थी वो एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई थी, जो एक एक कर अब तक कुल 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तारी पर न्यायालय से रोक है। पुलिस ने पिछले दिनों सरगना केएल पटेल समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी, जबकि आरोप पत्र तैयार न होने के कारण 8 अन्य आरोपियों पर कार्रवाई शेष थी। तो सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की ओर से बाकी बचे जो 8 अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने इन 8 आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर लगाने की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेज दी है। अफसरों का कहना है कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दर्ज किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगली खबर ये है कि सीबीएसई की परीक्षा 10वीं और 12वीं को इस बार पास करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस में काफी कमी की गई है। साथ ही साथ पासिंग मार्क में भी जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, बोर्ड की ओर से जारी जो सैंपल पेपर है उसके मुताबिक बच्चों का अब 70 अंकों में पास होने के लिए मात्र 23 अंक चाहिए, जबकि 80 अंक में पास होने के लिए मात्र 26 अंक होने चाहिए। बोर्ड की ओर से जारी सैंपल पेपर के अनुसार अब प्रायोगिक परीक्षा में 30 अंकों में मात्र 9 अंक लाना अनिवार्य होगा, जबकि 70 अंकों की परीक्षा में 23 अंक ही चाहिए। नंबर देने के तरीके एवं पास होने के नियमों में ढील के साथ अधिकांश विषयों में चैप्टर कम कर देने से छात्रों पर दबाव भी कम हो गया है। इस प्रकार परीक्षा पास होना आसान कर दिया गया है और इंटरनल असेसमेंट में 20 में 4 अंक पास के लिए लाना होगा। 10वीं और 12वीं प्रायोगिक विषय में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन में 6 अंक लाना जरूरी होगा। 12वीं में बिना प्रायोगिक वाले विषय में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो इस प्रकार जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं वो इस बार पास करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और बच्चे आसानी से अधिक अंक भी ला सकेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है। ऐसे में छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करने के लिए मार्किंग की यह व्यवस्था लागू की गई है और महामारी के संक्रमण के दौरान अब की परीक्षा पास करना आसान होगा, ये कहना है संयम भारद्वाज का, जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं सीबीएसई के। दोस्तों, एल टिकट के बारे में बात कर लें तो हालांकि अगली वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्तमान में जो वैकेंसी अभी पूरी हुई है, हालांकि अभी सामाजिक विज्ञान और हिंदी के जो चुने गए नवनियुक्त शिक्षक हैं, नवनियुक्त अभी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो रही है, क्योंकि वर्तमान में जो सिस्टम है वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ और भी वजहें होती हैं। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, ऑल ओवर जो है बहुत सारी सीटें इस बार की भर्ती में खाली रह गई और ये जो भर्तियां हैं वो अगली वैकेंसी कब आएगी जिसके माध्यम से भरी जाएंगी, इसके बारे में अभी जो छात्र हैं वो अनुमान ये लगा रहे हैं कि अगले साल हो सकता है कि एलटी ग्रेड की एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 विषयों में कुल 10,768 पद थे और इसमें जो अलग अलग विषयों के बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे, यानी कि जो अलग अलग पद थे वो पूरे भरे नहीं गए। लगभग 3,242 पद जो हैं वो खाली रह गए हैं और गणित, विज्ञान और कंप्यूटर विषय में बड़ी संख्या में पद जो हैं वो रिक्त हैं। विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1045 पद थे, केवल 84 पदों पर चयन हुआ। 1045 में केवल 84 पदों में। गणित में 1035 पद थे तो उस पर मात्र 435 पदों पर चयन हो पाया। कंप्यूटर में 1673 के सापेक्ष मात्र 36 पदों पर ही चयन हो सका था। तो बाकी के जो बचे हुए पद हैं इस पर नई वैकेंसी का इंतजार अभ्यर्थी जो है वो कर रहे हैं। और वहीं पर चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती में बंद हो चुके कोर्स भी मान्य हो रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यूपी बोर्ड से जुड़े सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया अलग अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बोर्ड होने के बाद भी एक ही कोर्स पढ़ाने के लिए 2 अलग अलग अर्हताएं रखे जाने पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा किया है। हालांकि हालात ये है कि विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों की ओर से जिस कोर्स को आउटडेटेड मानकर बंद कर दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उस कोर्स को आज भी मान्यता देता है, उसको जीवित रखा है। अभ्यर्थियों ने पुराने नियमों को बदलकर नए नियमों के आधार पर भर्ती कराने की मांग रखी है। और बाकी की खबर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। जो मुख्य बातें होती हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने पूरे मनोयोग से दिवाली तो नहीं मनाई, क्योंकि उनको एक टेंशन है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कब आएगा, जबकि 110 दिन बीत चुके हैं
और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर अभी नहीं आया है। तो ऐसे में जो 37,339 अभ्यर्थी हैं वो इसी बात पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि ऑर्डर कब आएगा। हालांकि दोस्तों 16 नवंबर के बाद कोर्ट खुलेगा। 17 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से संबंधित एक केस की डेट लगी है, तो थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद पता चल सके कि ऑर्डर कब तक आ सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो भी भर्तियां होती हैं अब वो द्विस्तरीय होंगी, यानी कि प्री और मेंस के रूप में करवाई जाएंगी। तो जो प्री के लिए है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि आप तैयारी अभी से करेंगे तभी जो भर्तियां आने वाली हैं जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियां, हालांकि लेखपाल भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी जो हैं वो लगभग 2 साल से कर रहे हैं और हर बार अखबारों के माध्यम से उन्हें पदों की संख्या भी पता चल जाती है, कभी 4,000 पद, कभी 4,200 पद, कभी 5,000 पद, कभी 5500 पद। लेकिन एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जब तक वैकेंसी आ नहीं जाती है तब तक निश्चित तौर से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है कि वैकेंसी में कितने पद होंगे और वैकेंसी कब आएगी। तो फिलहाल वर्तमान में मैं आपको बता दूं तो जो अन्य वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से तैयारी आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जॉब हासिल करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको और लोगों से बहुत ही बेहतर और एफिशिएंट होना ही होगा। तो इसके लिए आप हिंदी की तैयारी करें अच्छी से, हिंदी की आपका जो व्याकरण है उसका नोट्स बनाएं और जो शब्द हैं उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। विज्ञान और अंकगणित के भी सवाल पूछे जाएंगे तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रांग पोर्शन होना चाहिए। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और यूपी से स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इस पर भी आपकी ग्रिप बनी रहनी चाहिए। और रीजनिंग से संबंधित जो सवालों में पूछे जाते हैं, तो यानी कि प्री का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, कितनी रहेगी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो प्री का सिलेबस होगा उसमें यही चीजें होंगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इन्हीं चीजों पर फोकस करता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार अभी से करने होंगे। और आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात चल रही है कि कैसे रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो है नई वैकेंसी आ सकती है। तो तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रतिदिन मैं कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं, हालांकि कल और परसों नहीं हो पाया था, तो आप समझ रहे हैं क्यों नहीं हो पाया था, दिवाली थी और भी थोड़ी व्यस्तता थी। लेकिन आज से ये क्वेश्चन पेपर मैं फिर से अपलोड कर रहा हूं, तो पुराने क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखते रहिए, डाउनलोड करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपके सामने हैं और इससे आप कनेक्ट हो जाइए। टीजीटी पीजीटी और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश वाले ग्रुप से, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।